3 साल से हम लोग का पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाया। वजह है कि यही अलॉटमेंट के चलते सरकार हम लोग को अलॉटमेंट देंगे तो हम लोग विकास करने में कोई लेट नहीं करेंगे। आरोप लगाने वाले तो आरोप तो लगाए, देखिए ये सब तो होते रहेगा, बोलबो करेगा। अच्छा काम कीजिएगा तो फिर भी आपका बुरा होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी झारखंड के गोड्डा जिला के पोरैया हाट प्रखंड अंतर्गत सलैया पंचायत में है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है हमारे साथ सुनील जी जुड़ रहे हैं। जानेंगे कि आखिर जो 2.5-3 महीने से ये कहा जा रहा था कि पंचायत में बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, राज्य से कोई राशि नहीं आ रही है, केंद्र की कोई राशि नहीं आ रही है। आखिरकार जो मंत्री है झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे, उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हर पंचायत को 51-52 लाख रुपए मिलने जा रहा है, जिसकी कुछ किस्तें मुखिया जी के खाते में भी आ चुकी है। और उम्मीद है कि इस पैसे से बहुत काम इन पंचायतों के, गांव के, टोलों के संपन्न करा लिए जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं मुखिया जी से कि इस राशि को लेकर कितनी खुशी है। मुखिया जी ये बताइए, क्या लगता है कि ये जो आप लोगों के लिए ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी राशि पंचायतों को दी जा रही है, क्या इससे सारे काम संपन्न हो सकते हैं? ये राशि भी अभी कम है, क्या मानते हैं? मैं पोरैया प्रखंड के सलैया पंचायत के अंतर्गत मैं सलैया पंचायत का वर्तमान मुखिया सुनील हेम्ब्रम जी। मैं अभी फिलहाल 3 साल से हम लोग का पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाया। वजह है कि यही अलॉटमेंट के चलते और जनता हम लोग को बार बार गुनाह कर रहे हैं कि मुखिया जी आप अभी तक विकास के नाम पर कोई काम नहीं दिखा रहे हैं। जनता कहते थे कि वोट लेकर गए और बिल्कुल गायब हो गए। गायब हो गए। अकेले पैसा रख रहे हैं। अकेले पैसा रख रहे हैं। ये आरोप लगाते थे जनता। हमको जनता के बीच में हम लोग जाते हैं गांव में, तो जनता हम लोग को यही बोले कि मुखिया जी आप लोग इतने दिन हो गए अभी तक आप पंचायत में विकास का कोई नाम का नहीं ले पाते हैं, ना पैसा फंड लेके पाते हैं। तो हम लोग बोलते देखे भैया सरकार हम लोग को अलॉटमेंट देंगे तो हम लोग विकास करने में कोई लेट नहीं करेंगे। तो क्या मानते हैं ये अलॉटमेंट कितनी बड़ी संजीवनी जो है वो साबित होने वाली है? अगर हम लोग के फंड में अभी अलॉटमेंट आ गए हैं, जो सुने में हम लोग आए हैं 52 लाख करके हर पंचायत में आ जाएंगे। अगर उस अलॉटमेंट से आएंगे तो हम लोग पानी का जो गंगा का बहाव जैसा ये विकास हो रहा है उसी तरह हम लोग हर पंचायत में कोई प्यासा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए, जल मीनार वगैरह की क्या स्थिति है? क्या वो सभी संचालित है आपके यहाँ पर, या जो चापाकल है वो पूरी तरह काम कर रहे हैं या कहीं गड़बड़ी भी है? ये भी शिकायत। गड़बड़ी तो कुछ मोटा मोटी 2-3 गो गड़बड़ी है। टोटल कितने चापाकल है मेरे यहाँ? 57 57 चापाकल है। 57 में 2-3 खराब है, बाकी सब खराब है। अच्छा ये बताइए, जो पहुंच पथ है, जैसे हम आपके गांव में आए, बाहर तो चलिए सड़कें चकाचक है, गांव की सड़कें जो जहाँ पीसीसी होनी चाहिए, जहाँ गली नली होनी चाहिए, वो सब काम संपन्न करा लिए गए हैं या अभी अधूरे हैं सारे? अभी सारा चीज काम पहले का जो हम लोग अधूरा था वो पेंडिंग हम लोग को संपन्न करके कंप्लीट कर दिया है। अभी फिलहाल जो हम लोग पैसा जो आए थे उस पैसा से मैंने 3 जगह जल मीनार भी लगा चुके और 2 गो मिडिल स्कूल में, एगो मध्य विद्यालय सिहुआ स्कूल प्रांगण में और एगो मध्य विद्यालय दक्षिण बिहार स्कूल प्रांगण में मैंने फाइबर ब्लॉक भी लगा दिया। देखिए तो काम इस रफ्तार से हो रहा है। इस पंचायत में, सलैया पंचायत की बात हो रही है। सलैया पंचायत में और भी बहुत सारी जो समस्या है, मुखिया जी से तो ये हमने विकास के मामले को जाना, अब कुछ लोगों के आरोप है उस पर बात करेंगे। मुखिया जी पंचायत तो हम आते रहते हैं आपके, और लोग जो है चाहे आपके विरोधी हो या यहाँ की जनता, वो आरोप भी लगाते हैं कि मुखिया जी देखिए हमको आबवा आवास का किस्त नहीं दिला पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। गांव की जनता पढ़ी लिखी तो है नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम उनको होता है कि फंड सरकार के तरफ से आना चाहिए। क्या पोजीशन अब वो आवास का? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब वो आवास में रिश्वत भी हम लोगों से ली जाती है। जी सर, हम लोग फील्ड जब जाते हैं ना तो अब वो आवास में अभी तो मोटा मोटी 66 आदमी को हम अब वो आवास दे चुके हैं। उसमें कुछ मतलब 10% आदमी का अब वो आवास पेंडिंग है, मतलब थर्ड किस्त नहीं आने के कारण। तो बहुत लोग लाभुक लोग कहते हैं मुखिया जी हम लोग का अलॉटमेंट पैसा कब तक आएंगे, हम लोग फाइनल जल्दी कर लेंगे। तो देखिए हम लोग सरकार जब तक अलॉटमेंट नहीं देंगे तो हम लोग
नहीं दे बारिश पाएंगे। का दौर आ रहा है, बारिश का सरकार से दौर अपील आप ही लोग कीजिएगा हाँ, ना। तो अपील तो हम ही लोग करते हैं। हाँ। तो बार बार हम लोग प्रखंड में जाकर भी वीडियो साहब से ये गुहार करते हैं कि ऐसे ऐसे लाभों को लोग हम लोग को प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं कि मुखिया जी हम लोग को थर्ड किस्त फाइनल किस्त हम लोग दिला दीजिए, नहीं तो बारिश का समय आ जाए तो हम लोग का घर बनाने में बाधा हो जाएगा। बारिश से परेशानी हो जाएगी, बारिश होगा तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी। अच्छा, अब एक दो और आरोप लगा देते हैं आप पर। बहुत लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी बहुत पैसा कमा लिए 4 साल में, और पैसा देखिए आ ही गया है। तो मुखिया जी कमा रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं? मुखिया जी क्या कहेंगे, क्या जवाब है? देखिए, जनता तो सब एक जिसका सोच नहीं है सर। आज सबके पास एजुकेशन नहीं है, गांव देहात में जानबे करते हैं। आदमी तो बोलबो करेंगे कि पैसा मुखिया लोग ये करते हैं, गायब करते हैं। तो खुलेआम दिख रहा है कि अभी फिलहाल 2.5-3 साल से हम लोग पूरा एकदम खाली हाथ थे। ये तो फिलहाल यही 15-20 दिन पहले पैसा सरकार हमको कुछ मुआवजा दे के मतलब हम लोग काम चालू कर दिए। ऐसे तो पब्लिक तो बोलबो करेंगे कि मुखिया जी कोई काम नहीं करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। देखिए, ये सब तो आम बात है सर। भ्रष्टाचार नहीं किए हैं? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं किया है, पक्का पूरा एकदम। वो बोल नहीं पाएगा। हम अभी 67 आदमी को घर दे चुके हैं, किसी से एक 10 टका न 20 टका कोई बोल लेकिन नहीं आरोप पाएगा। लगाने वाले तो आरोप तो लगाए। देखिए, ये सब तो होते ही रहेगा, बोलबो करेगा। अच्छा काम कीजिएगा तो फिर भी आपका बुराई होगा। देखिए क्यों, क्योंकि चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है। अच्छा, 5-6 महीने बाद आप लोग फिर प्रचार में जुटिएगा, और जैसे 22 में आप लोग हाथ जोड़ के वोट मांगते थे, मुझे याद है आप घूमते घूमते मिले थे और बोले थे कि भैया साथ दीजिए, मुखिया बनाइए, काम आप देखिएगा होगा। क्या लगता है वो जो वादा था उसी पर आप आज भी अडिग है, या मुखिया की कुर्सी मिलने के बाद, जो हम बोले थे कि मुखिया की कुर्सी मिलने के बाद लोग बदल जाता है, तो आप बदल गए हैं या वही सुनील जी आज हमारे साथ बैठे हैं? नहीं सर, वही सुनील जी हम बदले नहीं है। लेकिन फिर हम जनता से यही गुहार करते हैं कि पुनः अरे एक बार हम लोग को मौका दिया जाए। आप लोग से यही निवेदन विनती करता हूँ। बिल्कुल, तो सुनील जी हैं और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मौका इनको जनता ने दिया, लेकिन फंड के अभाव के कारण बहुत सारे काम में ये पीछे रहे हैं। ये ही नहीं, झारखंड के सभी पंचायत का यही हाल रहा है, और ये मांग कर रहे हैं यहाँ की जनता से कि एक बार और आशीर्वाद वोट स्वरूप इनको दीजिए। इनको फिर से मुखिया अगर आप बनाकर भेजेंगे तो जो फंड की किल्लत थी, वो फंड की किल्लत अब धीरे धीरे झारखंड की दूर होती जा रही है, और पंचायत का जो दिन रात मेहनत करके विकास इनको कराना है, वो तमाम विकास संपन्न होते आपको दिखेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, नमस्कार।